इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, यानी कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट से हमें कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। A business organization attain top position only because of quality of management। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है टॉप पोजीशन जो है अचीव कर सकती है केवल मैनेजमेंट की क्वालिटी के कारण। अगर अच्छी क्वालिटी का मैनेजमेंट है तो टॉप पोजीशन जो है वो अटेन कर सकती है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल बाई चांस ही जो है अपने गोल को अचीव नहीं करती, बल्कि उसके लिए एक डेलिब्रेट प्रोसीजर की जाती है, एक जानबूझकर प्रक्रिया की जाती है, जिसको मैनेजमेंट बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स। दूसरी ओर अगर जो है प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी है तो उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होता है और एफर्ट भी वेस्ट हो जाते हैं अगर हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। Without it, the resources of production remain resources and shall never become production। अगर जो हमारा पुअर मैनेजमेंट है तो उसकी वजह से बहुत सारे जो बिजनेस है वो फेल हो जाते हैं। मैनेजमेंट ही जो है लाइफ गिविंग एलिमेंट होता है और बिना मैनेजमेंट के जो भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वो कभी प्रोडक्शन नहीं बन पाते, केवल रिसोर्सेज ही रह जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। द मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, ठीक है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट के एब्सेंस में जो है सक्सेसफुल रन नहीं कर सकती हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं यूज करते हैं अच्छी तरीके से तो उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से इसके हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल यानी कि जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटेग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि जो इंडिविजुअल का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो उन दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश करता है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का बेनिफिट है। इंडिविजुअल का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल दोनों को एक कर देता है। मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन कॉमन डायरेक्शन। जो मैनेजमेंट है वो सारे एफर्ट करता है और इंडिविजुअल के सभी एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में कर देता है ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जितने भी इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं उनको कॉमन डायरेक्शन में कर देता है। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। कैसे? कॉस्ट को तो कम कर देता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, रिसोर्सेज का सही यूज करता है, उससे क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। Management insists on efficiency and effectiveness in the work through planning, organizing, staffing, directing and controlling। तो जो मैनेजमेंट है वो कॉस्ट को कम करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, रिसोर्सेज का सही यूज करता है, ये मैनेजमेंट का हमें बेनिफिट होता है। और जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर जोर देता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि पोस्ट डीसी जो शॉर्ट में इसको बोलते हैं फंक्शन को, उनका यूज करके एफिशिएंसी और जो इफेक्टिवनेस है उस पर जोर देता है। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर डायनेमिक वर्ड आएगा वहां पर एनवायरनमेंट जरूर आएगा। एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी एक्टिविटी में चेंज कर लेता है। Organization have to survive in dynamic environment, so managers keep making changes in the organization to match the environmental change। जो भी environment में change होता है उसे मैच करते हुए कुछ change जो है मैनेजर कर लेते हैं। The employees in the organization are generally resistant to change। Efficient management motivate the employees to adopt changes willingly by convincing them that change is not beneficial for organization but it improves the employees work also in the competitive world।
यानी कि अगर कोई भी चेंज होता है, कोई नया चेंज आता है, तो कभी कभी इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मैनेजमेंट जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है उनको मोटिवेट करता है। ये कहता है कि ये चेंज न केवल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियल है बल्कि फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि पहले मैनुअल वर्क होता था, लेकिन फिर कंप्यूटर सिस्टम से वर्क आया, तो उसमें जो कुछ इम्प्लॉयज थे वो कंप्यूटर से वर्क करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको मैनेजमेंट ने मोटिवेट किया कि अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। पॉइंट नंबर 4 है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्प करता है। एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन who brings maximum prosperity for employer as well as employees। तो ये जो एम्प्लॉयर की प्रोस्पेरिटी को भी लाता है और एम्प्लॉयज की प्रोस्पेरिटी को भी लाता है, दोनों के ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच ए मैनर दैट along with organizational goal individual goal of employees is also achieved। यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल और जो एम्प्लॉयज के गोल है उन दोनों को अचीव किया जाता है। As organizational goal and individual goal are in one direction only, individual want to earn more and organization wants maximum production, employees can earn more by producing more, this will fulfill the objective of both the groups। तो यानी कि जो मैनेजमेंट है वो दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करता है। अगर एम्प्लॉय मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होता है और एम्प्लॉयज का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Efficient management always has multiple objectives. They give due importance to social obligation towards different groups of people such as employees, customers, suppliers। तो जो मैनेजमेंट है वो सोशल ऑब्लिगेशन को तो पूरा करता है, लेकिन साथ साथ जो एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी पूरा करता है। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स कॉम्पिटिटिवली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ईटीसी। तो जो है अच्छी क्वालिटी का गुड प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव सेल प्रोवाइड कराता है और जो है एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराता है। इससे जो है सोसाइटी को बेनिफिट होता है। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द जीडीपी। तो जीडीपी को बढ़ाने में भी जो है मैनेजमेंट हेल्प करता है, जिससे कि नेशन की ग्रोथ होती है। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी का है तो ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पोजीशन पर पहुंचा देता है। जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है बाई चांस अचीव नहीं करती है बल्कि डेलिब्रेट प्रोसेस होती है, उससे मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, पुअर मैनेजमेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर सक्सेस नहीं होती है। इसमें मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप गोल के अचीव करने में हेल्प करता है। जो इंडिविजुअल का गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उन दोनों को एक कर देता है। और मैनेजर्स जो है एफर्ट करते हैं, सारे इंडिविजुअल के जो एफर्ट हैं उन्हें कॉमन डायरेक्शन में कर देते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है कॉस्ट को कम करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करता है और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर जोर देता है। प्लानिंग और जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, उनके थ्रू जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने पर जोर देता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो भी कोई एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर चेंज करते हैं। ठीक है, कभी कभी जो एम्प्लॉय जो है न्यू चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं कि ये केवल न केवल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियल है बल्कि ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव को भी और एम्प्लॉयर के ऑब्जेक्टिव को दोनों को पूरा करता है, दोनों के टारगेट को वन डायरेक्शन में कर देता है। एम्प्लॉयज अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा और एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वन था इसमें मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो जो भी सोसाइटी में रहने वाले पर्सन है, जो कस्टमर है, उनको तो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी मिलती है, सप्लायर को टाइम पर पेमेंट मिलता है और इससे देश की जीडीपी को बढ़ाने में भी हेल्प
मिलती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल BSTP पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।